YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 21 दिवस 6 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य मेरे साथ। अपनी अभ्यास पुस्तिका को अपने सामने रखें और बेटा इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे हर वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। मौखिक चर्चा से शुरुआत करते हैं पाठ की। चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिख रहे हैं? इस चित्र को आसानी से देखिए, पैनी नजरों के साथ देखिए, आपको मोर दिखेगी। कौन सा पक्षी दिख रहा है? मोर भी दिख रही है, कोयल भी दिख रही है और तोता भी दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, 3 पक्षी मुझे इस चित्र में नजर आ रहे हैं। एक कौवा भी दिख रहा है, कौवा भी दिख रहा है। इसके अलावा आपको कौन कौन से देखो, मोर, कोयल, तोता, कौवा। सर्कस के जानवर पानी पीने कहाँ जाते होंगे? बताइए जरा। तो सर्कस में जो जानवर होते हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था, सर्कस जो स्टेज बनती है उसके पीछे रहती है। खाने पीने की व्यवस्था उनकी वहीं रहती है। मिट्ठू बंदर घाव के ठीक कैसे हुआ, है ना? तो वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की, उससे उसका घाव ठीक हो गए। बंदर अथवा कुत्ते के काटने पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों। बंदर और कुत्ते के काटने पर आपको सीधा सीधा उस घाव को साफ करें और सीधे कहाँ जाएं बेटा? अस्पताल जाएं। बंदर और कुत्ते काटने पर 14 इंजेक्शन लगते हैं, अस्पताल जाएं, वहाँ पर इंजेक्शन जरूर लगाएं। अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो आपको एक खतरनाक रोग हो सकता है जिसका नाम है रेबीज, और आज तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। इंजेक्शन 14 से घट करके 5 रह गए हैं, तो 5 इंजेक्शन जरूर लगवाएं। ठीक, बंदर, कुत्ता, बिल्ली कोई भी आपको काट रहा है तो। अगला है मिट्टू कहानी की कोई एक बात बताइए जो आपको अच्छी लगी। तो आपको क्या बात अच्छी लगी? ठीक है, मिट्टू ने उस बंदर को खरीद लिया, है ना, और मिट्टू ने गोपाल की जान बचाई। जो बात आपको अच्छी लगे वो बता सकते हो। इसके बाद 85 पेज नंबर पर आपको ये पाठ्यांश पढ़ना है पूरा का पूरा। पहला प्रश्न है, लिखित भाषा विकास में गोपाल रोज सर्कस में आकर क्या करता था? तो आपको पता है बेटा, वो गोपाल सर्कस में आता, जानवरों को देखता और खासकर मिट्टू के लिए चने मटर केले लेके आता, उसे खिलाता। तो गोपाल रोज सर्कस में आकर मिट्टू को चने मटर केले खिलाता था। दिवस 6 में प्यारे बच्चों हम आ गए थे, इसका मतलब सारे के सारे प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं। तो इसको फटाफट स्पीड से भरें। अधिकतर बच्चे बंदर को क्यों पसंद करते हैं? तो बेटा अधिकतर बच्चे बंदर को पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों को बंदरों की हरकतें व शरारतें पसंद आती हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मिट्टू कहानी में मिट्टू किसका नाम था? कितना सरल प्रश्न है बेटा। मिट्टू कहानी में मिट्टू बंदर का नाम था। किसका नाम था प्यारे बच्चों? बंदर का। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप जवाब दे रहे हो, कमेंट बॉक्स में आपके जवाब भी मुझे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब आप अच्छे से सीख रहे हो। इन्हें मिलाइए। मदारी के इशारों पर, मदारी के इशारों पर क्या होता है बेटा? ये आपको मिलाना है। वह भी मुझे न देखेगा, ये किसने कहा था? वह भी मुझे न देखेगा। तो गोपाल रोने लगा। सर्कस कंपनी का मालिक, इसकी जोड़ी मिलाई, हंसकर बोला। किसे मिलाएंगे? हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा। जोर जोर से चीखने लगा। ठीक है, लखनऊ में, इसकी जोड़ी मिला दी, सर्कस कंपनी आई थी। गोपाल बहुत उदास था, इसकी जोड़ी किसे मिलेगी? आखिर कंपनी के चलने का दिन आ गया, इससे मिला दीजिए। कंपनी के चलने का दिन आ गया इसलिए गोपाल उदास था। जोर जोर से चीखने लगा, है ना, मिट्टू बहुत रोएगा। सर्कस कंपनी का मालिक हंसकर बोला, वह भी मुझे न देख पाएगा। ठीक है, तो गोपाल रोने लगा। इस तरीके से ये जोड़ी आप मिला दोगे। पाठ में जैसा जैसा हुआ है, कहानी आपने पढ़ी है बेटा, तो कहानी में से इतनी सी लाइनें देख लेना कहाँ पर लिखी हुई हैं, वहाँ से ये आपको शब्द कहाँ क्या भरना है मिल जाएगा। तो चीता भीतर चुपचाप लेटा था, तो चीते ने जो हमला किया था, है ना, मिट्टू पर, वो लाइनें
आप पाठ में से पढ़ेंगे, पुस्तक में से पढ़ेंगे तो वहाँ देखोगे चुपचाप के बाद लेटा शब्द लिखा है। चीता भीतर चुपचाप लेटा था, गोपाल को कटघरे में पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला। क्या निकाला? पंजा। उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। दो मुहावरे हैं, दिल टूटना मतलब निराश होना या उदास होना। ठीक है। अगला है इशारों पर नाचना मतलब जैसा कहें वैसा ही करना कहलाता है बेटा इशारों पर नाचना। धारा प्रवाह पठन है, एक था खरगोश और एक थी लोमड़ी। कौन कौन थे? खरगोश और लोमड़ी। दोनों दोस्त थे, साथ साथ खेलते और बहुत मौज करते थे। न कोई चिंता न कोई डर। एक दिन खरगोश को विचार आया। उसने कहा, लोमड़ी बहन मुझे ब्याह करना है। क्या करना है? ब्याह। लोमड़ी बोली, यानी मेरे लिए भाभी लाना है? इसमें देर कैसी, चलो भैया मैं तुम्हारा ब्याह करा देती हूँ। तुम चाहोगे तो किसी राजकुमारी से करवा दूंगी। किससे करवा रही है ब्याह? राजकुमारी से। अब मौखिक प्रश्न है प्यारे बच्चों, खरगोश को क्या विचार आया? तो खरगोश को विचार आया बेटा ब्याह करने का। ठीक। लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह किससे कराने के लिए कहा? तो ये लिखा है बेटा राजकुमारी से। तो लिख दोगे, लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह राजकुमारी से कराने के लिए कहा। बेटा इस बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपके शिक्षक लिखेंगे। ठीक है। आप जितने शब्द पढ़ पाओगे उन शब्दों की संख्या आपके शिक्षक लिखेंगे। स्वतंत्र अभ्यास है बेटा, मिट्टू के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ लिया। ठीक है। तो इस कहानी में गोपाल भी है, तो गोपाल के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो गोपाल के बारे में 5 बातें आपको लिखनी है जो आपको याद है। गोपाल को बंदर बहुत पसंद थे। वह बंदर को केले, चने व मटर खिलाता था। वह मिट्टू को खरीदना चाहता था। मिट्टू ने गोपाल की जान भी बचाई थी। गोपाल अपनी माँ से अठन्नी मांगता है। तो ये सब चीज़ें मिट्टू जो कहानी है उसमें गोपाल के बारे में बताई गई हैं। इसके बाद स्वतंत्र पठन है बेटा, चलिए इसको पढ़ते हैं और हल करते हैं। गांधी जी स्वच्छता और सेहत को महत्वपूर्ण मानते थे। स्वच्छता और सेहत, अपना स्वास्थ्य और साफ सफाई। उन्होंने कहा था स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है। क्या कहा था? स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है। मतलब आप जब आसपास को अपने आप को स्वच्छ रखोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उन्होंने सभी से अपने शौचालय को साफ करने की अपील की थी। गांधी जी मानते थे कि स्वच्छ रहकर ही हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान के अग्रदूत माने जाते हैं। अग्रदूत मतलब सभी को स्वच्छता के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। उन्होंने हमारे स्वतंत्र होने से पहले ही स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। ठीक है। एक प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा कि स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं, तो महात्मा गांधी का जन्म है बेटा 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को ही हम स्वच्छता दिवस मनाते हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले स्वच्छता के बारे में बात स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी ने करी थी। गांधी जी सेहत की कुंजी किसे मानते हैं? तो स्वच्छता को मानते हैं। गांधी जी सेहत की कुंजी स्वच्छता को मानते हैं। जीवन को देखिए जरा अगले प्रश्न को, जीवन में स्वच्छता क्यों जरूरी है? तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में स्वच्छता जरूरी है। ये श्रुतलेख है, आपके शिक्षक बोलेंगे, आप लिखेंगे। आज का प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र की राजधानी। ठीक है। पिछली क्लास में मैंने क्या पूछा था? बिहार की राजधानी, है ना? तो बिहार की राजधानी क्या थी बेटा? बिहार की राजधानी, उसका सही जवाब है पटना। याद हो जाएगा आपको, है ना? मनीष, सपना, राकेश, मोहित, इन्होंने सही जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में। बिहार की राजधानी है पटना। तो अगला नाम बेटा मैं आप लोगों का सुनना चाहूँगा। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे जरूर कमेंट करें। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ऑप्शन है देहरादून, मुंबई, कलकत्ता और पणजी। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।